नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, कल की सुनवाई हुई। आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अभी 11 बजे शुरू हो जाएगी। जहां कल बात खत्म हुई थी, आज वहीं से बात पुनः शुरू होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सहारा से संबंधित जितने भी मामले हैं, उन सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट बहुत इंटरेस्टेड है कि वो इसी 3 दिन के अंदर सारी बातों को सुन करके कोई ना कोई निदान निकाल ले। कल भी मैंने रात में एक वीडियो पोस्ट किया था और आज चूंकि अभी कोई आदेश या कोई वहां से कुछ निकल के नहीं आया है, बस ये है कि लोगों को कयास लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातों का अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ये सही है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या हो सकता है। एनीवे, हम लोग इतने समझदार नहीं हैं जितने वहां पढ़े लिखे देश के बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं। सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल साहब हैं, गौतम अवस्थी साहब हैं, सेबी के भी वकील हैं, जो काफी मजबूती से बहस चल रही थी कल। और कल सहारा बैकफुट पर दिख रही थी, और बैकफुट पे दिखने की दो वजह थी। पहली वजह यह थी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना, न्यायालय की अवमानना का जो मामला था, जिसकी वजह से सुब्रत राय साहब जेल गए थे, वो मामला मतलब वो वजह पूरी नहीं की गई थी। 15,000 करोड़ उस वक्त जमा किया गया था, लेकिन जो 25,000 करोड़ की बात थी वो नहीं था। अब न्यायालय का ये सख्त आदेश है कि हर हाल में पैसा पहले 10,000 करोड़ जमा करिए, उसके बाद और कोई बात करिए। बात वहां पर आई थी एम्बार्गो की, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। और ये कहां से मिस्टेक है, कौन सी अफवाह थी, कैसी गलती थी कि आज तक 12 साल से एम्बार्गो 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 चल रहा था। खैर, वो बीती बात बिसारिए, क्या बोलते हैं इसे, कोई कहावत है। आज जो चीजें क्लियर हुई है कि एम्बार्गो नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट मांगी है संपत्तियों की, 10,000 करोड़ आप कहां से किस संपत्ति को सेल करके देंगे, वो हमको दीजिए। वो कल 5 तारीख तक का उनको समय दिया है, वो लिस्ट सहारा ने कहा हम दे देंगे। लेकिन एक चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं कि इस पूरी संपत्ति को बेच करके पेमेंट करने की बात नहीं की जा रही है, और सिर्फ 10,000 करोड़ जमा करने के लिए ही संपत्ति को बेच के 10,000 करोड़ जमा करा दीजिए। तो ये तो हो जाएगा जमा, क्योंकि पहले ही 15,000 करोड़ जमा है, उसमें से 138 करोड़ रुपए से बढ़ पाया था। तो पीड़ितों का क्या होगा, पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? पैसा यहां से वहां चला जाएगा, जो वहां मौजूद है पैसा, उस पैसे का ही कोई हिसाब नहीं हुआ है। अभी इन सब चीजों पर बहस बाकी है, इन सब चीजों पर सुनवाई बाकी है। कुल उद्देश्य हम लोगों का यह है कि सहारा के पीड़ितों का, उनके निवेशकों का भुगतान हो जाना चाहिए। न्यायालय का भी यही उद्देश्य है, तभी न्यायालय ने ईडी के मामले को इससे दरकिनार रखा। न्यायालय कोई रास्ता निकालता है, न्यायालय ने एक रास्ता पोर्टल बोर्ड के हिसाब से निकाला था जो कामयाब नहीं था। अब उसका क्या रास्ता निकालता है? कल सहारा ने अपने पेमेंट करने के तरीके की एक स्कीम लेकर के वहां गई थी, लेकिन अभी सहारा को सुनने को कोर्ट तैयार इसलिए नहीं है कि सब कोर्ट की अवमानना हुई थी। कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश का पूरा पालन नहीं हुआ था, इसलिए अभी कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अवमानना पर ही सहारा को सचेत कर रही है, और वो काफी सख्त रूप में है। और 10,000 करोड़ एनी हाउ उनको जमा करना ही है, बाकी बातें वो बाद में होंगी। अब वो कमिटमेंट उनका हुआ है नहीं हुआ है, अब लिस्ट उनकी क्या जाएगी और क्या वो फैसला करते हैं। लेकिन आप मतलब मेरा नहीं, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि 86,000 करोड़ का क्लेम आ गया। वो 86,000 करोड़ जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है। उसका भी कैसे भुगतान होगा, इसका भी रास्ता कहीं नहीं है, जो कि पोर्टल पर 86,000 करोड़ की देनदारी क्लेम हुई है।
जबकि वो ब्याज नहीं है, उसमें ब्याज सहित ये लगभग 2 लाख, पौने 2 लाख करोड़ का मामला बनता है। तो इन सब चीजों पे भी बड़ी बारीकी से सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। खैर, मेरी हैसियत नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को राय दूं, मगर अगर सहारा कुछ स्कीमें लाई, वापस करने का तरीका बताया, कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया कि आप बहुत स्कीम लाए लेकिन कामयाब नहीं हुए, अब कैसे कर लेंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को ही कोई रास्ता, ऐसा सुगम रास्ता निकालना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि भुगतान हो सके। सबका उद्देश्य, सबका मकसद लोगों का भुगतान हो जाना ही है। आज दिल्ली के अखबारों ने बहुत हेडलाइन से छापा है। एक अखबार की कटिंग मेरे पास आई थी तो मैंने सोचा आपको लगा दूं, उसको देखिए। और यही है, अब आज और कल 2 दिन का समय और है। पैसा तो उनको अब वापस करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन वो पैसा जहां जाएगा वहां से वापस कैसे आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जय हिंद।